नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में आज हम हिटॉफ मेथड्स की स्टडी करेंगे। हिटॉफ मेथड से हम अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं। हिटॉफ विधि में जो अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं वह सैद्धांतिक प्रयोग के अनुसार जो धनायन की गति है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? एनोड चैम्बर की सांद्रता में कमी के, और ऋणायनों की गति कैथोड चैम्बर में सांद्रता में कमी के। तो हम ये कह सकते हैं कि धनायन की गति अपॉन ऋणायन की गति इक्वल टू एनोड भाग की सांद्रता में कमी अपॉन कैथोड भाग की सांद्रता में कमी। अब हमने अभिगमनांक देखा था। अभिगमनांक हमारा होता है T प्लस यानी धनायन का अभिगमनांक, वो हमारा होता है धनायन की गति अपॉन धनायन और ऋणायन की गति, या हम ये कह सकते हैं T प्लस इक्वल टू U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। अब जो धनायन की गति है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? अभी हमने थोड़ी ऊपर देखा, धनायन की गति है एनोड चैम्बर की सांद्रता में कमी के प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ U प्लस की जगह हम रखते हैं एनोड भाग में सांद्रता में कमी, और U माइनस किसके प्रोपोर्शनल है? कैथोड भाग में सांद्रता में कमी। तो U प्लस प्लस U माइनस होगा एनोड भाग में सांद्रता में कमी प्लस कैथोड भाग की सांद्रता में कमी। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस इक्वल टू होगा एनोड चैम्बर में सांद्रता में होने वाली कमी अपॉन दोनों चैम्बर्स में कुल सांद्रता में कमी। अगर हम सांद्रता में कमी को ग्राम तुल्यांक के रूप में लें तो ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस होगा एनोड चैम्बर में ग्राम तुल्यांकों में कमी अपॉन दोनों चैम्बर्स एनोड और कैथोड में ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी, यानी कुल ग्राम तुल्यांक में कमी। या हम ये कह सकते हैं कि T प्लस इक्वल टू होगा एनोड खंड में ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी अपॉन प्रत्येक खंड में मुक्त हुए ग्राम तुल्यांकों की मात्रा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमने देखा था कि 3 चैम्बर थे, चैम्बर A, B और C। तो इस चैम्बर में इलेक्ट्रोड, इस चैम्बर में जो कुल आयन की कमी और इस चैम्बर में कुल आयन की कमी, तो वह उसका योग प्रत्येक चैम्बर में निक्षेपित मात्रा के बराबर होती है। यानी चैम्बर A में निक्षेपित मात्रा 5 है और चैम्बर C में भी निक्षेपित मात्रा 5 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक खंड में मुक्त हुए ग्राम तुल्यांकों की मात्रा, ठीक है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उतनी ही मात्रा में विद्युत प्रवाहित होने पर कूलोमीटर में मुक्त हुई मात्रा के बराबर होगी। यानी हम ये देखें कि इस चैम्बर में इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ निक्षेपित होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके बराबर होगा? वो होगा कूलोमीटर में निक्षेपित कॉपर की मात्रा के बराबर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक खंड में मुक्त हुए ग्राम तुल्यांकों की मात्रा को हम किससे रिप्लेस कर दें? कूलोमीटर में एकत्रित कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा के से रिप्लेस कर दें। तो हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस क्या हो गया? एनोडिक खंड में ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी अपॉन कूलोमीटर में निक्षेपित कॉपर की ग्राम तुल्यांक में मात्रा। तो इस तरह से हम इस सूत्र से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेते हैं, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। यानी अब धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहली, एनोड चैम्बर में ग्राम तुल्यांक में हुई कमी हम ज्ञात कर लेंगे, उसमें हम कूलोमीटर में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का भाग देंगे तो हमें धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर मिल जाएगा। धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर
ज्ञात होने पर हम उसे एक में से घटा देते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि धनायन और ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर का योग एक होता है, तो ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए क्या होगा, 1 माइनस टी प्लस, यानी हम एक में से धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर घटा देंगे तो ऋणायन का ट्रांसपोर्ट ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से हम धनायन और ऋणायन का ट्रांसपोर्ट निकाल लेते हैं। अब धनायन का ट्रांसपोर्ट निकालने के लिए हिटॉप ने एक विधि दी, वो हिटॉप विधि कहलाती है। इसमें एक 3 चैम्बर्स होते हैं, एक हमारा एनोडिक चैम्बर, दूसरा हमारा कैथोडिक चैम्बर और तीसरा मिडिल चैम्बर है। 3 चैम्बर हैं हमारे, ये हमारा ए, ये बी और ये सी चैम्बर, ठीक है। ए जो है हमारा एनोडिक चैम्बर है, सी कैथोडिक चैम्बर और बी हमारा मिडिल चैम्बर। अब इस चैम्बर में हम ग्लास ट्यूब से इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड या तो प्लैटिनम के हो सकते हैं या सिल्वर के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, दोनों में से हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा या सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा। इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम RH धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं, अमीटर से जोड़ते हुए बैटरी से जोड़ देते हैं, और इस बैटरी से जोड़कर इससे हम एक कूलोमीटर लगा देते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 घंटे तक कम मात्रा में कम इंटेंसिटी की धारा प्रवाहित करते हैं। 2 से 3 घंटे प्रवाहित करने से पहले और बाद में हम जो पदार्थ में कमी आई उसको नोट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ इन चैम्बर ए है, चैम्बर बी है और चैम्बर सी है, इनके नीचे स्टॉपर लगे होते हैं। इन स्टॉपर से हम क्या करते हैं कि इस चैम्बर में उपस्थित विलयन को बाहर निकाल सकते हैं। और ये तो जो स्टॉपर हैं, ये स्टॉपर अभिक्रिया को रोकने के लिए काम में आते हैं, यानी आयन के मूवमेंट को रोकते हैं। क्योंकि आयन का मूवमेंट ए चैम्बर से बी चैम्बर से होते सी चैम्बर में आता है, तो इन स्टॉपर से हम आयन के मूवमेंट को रोक सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले से ही ग्राम तुल्यांक की तुल्य मात्रा का विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम चैम्बर ए में भर देते हैं, ठीक है। चैम्बर बी और चैम्बर सी में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भर दिया। अब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, चैम्बर ए से सिल्वर आयन, अब जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चैम्बर ए, ये बी और ये सी है, तो चैम्बर ए से सिल्वर आयन जो है वो मूव करेंगे मिडिल चैम्बर से होते हुए चैम्बर सी में, और चैम्बर सी पे आके निक्षेपित हो जाएंगे। इसी तरह से नाइट्रेट आयन जो है चैम्बर सी से मूव करेंगे, मध्य खंड से होते हुए ए पे आकर निक्षेपित हो जाएंगे। अब 2 से 3 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टॉपर्स यहाँ से स्टॉपर बंद कर देते हैं और नीचे से स्टॉपर खोल के चैम्बर ए से विलयन निकालते हैं और उसको टाइट्रेशन द्वारा अब सिल्वर आयन की सांद्रता ग्राम तुल्यांक में ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभ में मान लो सिल्वर आयन की सांद्रता Ni थी और फाइनल सिल्वर आयन की सांद्रता Nf है, यानी अभिक्रिया से पहले चैम्बर ए में हम सिल्वर आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद टाइट्रेशन द्वारा जो चैम्बर ए है उसमें बचे हुए सिल्वर आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। अब 2 स्थिति में हम अभिक्रिया देखते हैं और जो है हिटाव संख्या या अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं। मान लो जब इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया नहीं हो रही हो, यानी हम इलेक्ट्रोड किसके लेते हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं। प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड नाइट्रेट आयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमने लिया, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेके अब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरने पर पहले इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट आयन की Ni थी, इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की कंसंट्रेशन Ni थी। अब अभिक्रिया होने के पश्चात क्या होगा, जैसे सिल्वर आयन मूव कर यहाँ आएंगे
और नाइट्रेट आयन यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ नाइट्रेट आयन किस तरह से वियोजित हो जाएंगे। नाइट्रेट आयन का वियोजन हो जाएगा NO2 और O2 में, और सिल्वर आयन जो है वो मूव करके कैथोड पर निक्षेपित हो जाएंगे। तो एनोड चैम्बर में सिल्वर आयन में कमी हो जाएगी। तो यह कमी हम नोट कर लेते हैं। तो प्रारंभ में सिल्वर आयन की सांद्रता Ni थी, बाद में सिल्वर आयन में जो कमी होने के कारण फाइनल जो है बाद की जो सांद्रता हो गई वो NF हो गई। और तो सिल्वर आयन की सांद्रता में कमी हमारी क्या हो गई, Ni माइनस NF। अब ट्रांसपोर्ट नंबर हमारा क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहता है एनोड चैम्बर, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हमारा है एनोड चैम्बर में आयंस की कमी। एनोड चैम्बर में सिल्वर आयन की कमी हमारी कितनी हो गई, Ni माइनस NF अपॉन कूलोमीटर। अब ये जो कूलोमीटर पे निक्षेपित कॉपर की मात्रा, तो कूलोमीटर पे निक्षेपित कॉपर की मात्रा है Ne। तो यहाँ हम कूलोमीटर जो है हमारा ये, इस कूलोमीटर पे निक्षेपित कॉपर की मात्रा Ne नोट कर लेते हैं। वो Ne की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं और ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेते हैं। धनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात होने पर हम ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। यानी ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर T माइनस इक्वल टू होगा 1 माइनस T प्लस, यानी हम एक में से धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर घटा देते हैं तो ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम धनायन और ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। कब, जब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया नहीं करता है। मान लो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया करता है, यानी अब हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बजाय हम यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर के इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड लेने पर क्या होगा, नाइट्रेट आयन जो हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड यहाँ से मूव करेंगे कैथोड की ओर, ठीक है, और नाइट्रेट आयन यहाँ से मूव करेंगे एनोड की ओर। अब पहले यहाँ से जब सिल्वर आयन मूव कर रहे हैं, पहले हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं सिल्वर आयन की। वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई Ni। अब यहाँ से सिल्वर आयन मूव करके कैथोड चैम्बर में चले जाते हैं तो सिल्वर आयन में कमी हो गई, और कमी होने के कारण जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हो गई वो अब क्या हो गई, NF, ठीक है। लेकिन नाइट्रेट आयन जो है कैथोड चैम्बर से एनोड चैम्बर में आते हैं, और एनोड चैम्बर में आकर ये सिल्वर इलेक्ट्रोड से अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बना लेते हैं, जो कि निक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ कुछ सिल्वर आयन की वृद्धि होती है। तो हम यहाँ देखें कि प्रारंभ में सिल्वर आयन की सांद्रता Ni थी। सिल्वर नाइट्रेट के ग्राम तुल्यांकों की यानी फाइनल जो है वो कमी होने के बाद NF हो गई। इसके साथ साथ कुछ नाइट्रेट आयन जब एनोड चैम्बर में मूव करते हैं तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड से अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बना लेते हैं, जिससे सिल्वर आयन अवक्षेपित होंगे। तो सिल्वर आयन अब ये कितनी मात्रा अवक्षेपित हुई, कूलोमीटर की मात्रा के बराबर, कूलोमीटर में कॉपर की मात्रा Ne के बराबर। तो अब टोटल एनोड चैम्बर में सिल्वर आयन की सांद्रता क्या हुई, Ni प्लस Ne माइनस NF, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कहता है कि एनोड चैम्बर में सिल्वर आयन की सांद्रता में कमी अपॉन कूलोमीटर पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। अब एनोड चैम्बर में सिल्वर आयन में कमी कितनी हुई, हमने अभी देखा Ni प्लस Ne माइनस NF, और निक्षेपित कूलोमीटर में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा Ne। तो ट्रांसपोर्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस आ जाएगा। इस धनायन के अब धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर जब हमें प्राप्त हो जाता है तो 1 में से घटाकर हम ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं, यानी 1 माइनस T प्लस से हम ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेते हैं, जो कि ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, NF माइनस Ni अपॉन Ne। तो इस तरह से धनायन
और ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर हम निकाल लेते हैं कब, जब आयन इलेक्ट्रोड से अभिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से हम हिटॉफ मेथड द्वारा धनायन और ऋणायन की ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। थैंक यू।